अधिकतर लोग कहते हैं मेरा मन कमजोर है, लेकिन बुद्ध कहते हैं मन कमजोर नहीं होता, मन थका हुआ होता है। दिन भर की चिंताएं, अपेक्षाएं, डर, ये सब मन को थका देती है। थका हुआ मन गलत निर्णय लेता है। थका हुआ मन जल्दी हार मान लेता है। थका हुआ मन खुद पर भरोसा खो देता है। बुद्ध की शिक्षाएं मन को सख्त नहीं बनाती, वे मन को स्थिर बनाती है, और स्थिर मन सबसे मजबूत मन होता है। बुद्ध के अनुसार मजबूत मन क्या है? बुद्ध के लिए मजबूत मन का अर्थ है जो दुख में टूटे नहीं, जो सुख में बहके नहीं, जो परिस्थितियों का गुलाम न बने, जो खुद को समझता हो। मजबूती चिल्लाने से नहीं आती, मजबूती दबाने से नहीं आती, मजबूती आती है समझ से। मन कमजोर तब लगता है जब हम ये मान लेते हैं कि हालात हमसे बड़े हैं। हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों टूट जाता हूँ, दूसरे लोग मजबूत हैं, मैं नहीं। बुद्ध कहते हैं तुलना मन को खोखला कर देती है। हर मन की यात्रा अलग है, हर मन की क्षमता अलग है। अपनी तुलना दूसरों से करना मन की ताकत चूस लेता है। मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता। बुद्ध कहते हैं विचार बादल है, तुम आकाश हो। जब आप हर विचार को सच मान लेते हैं तो मन टूटने लगता है। मन भविष्य में रहता है, इसलिए डरता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। बुद्ध कहते हैं भविष्य का बोझ वर्तमान की ताकत छीन लेता है। हम दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। मुझसे ही गलती हुई, मैं ही कमजोर हूँ। बुद्ध कहते हैं करुणा के बिना मजबूती नहीं आती। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो, जब ऐसा नहीं होता तो मन टूटता है। बुद्ध सिखाते हैं जो नियंत्रण में नहीं उसे पकड़ना दुख देता है। बुद्ध की पहली शिक्षा है स्मृति। जब मन कमजोर लगे तो उससे लड़ो मत, उसे देखो। देखो कौन सा विचार चल रहा है, कौन सी भावना उठ रही है, शरीर में क्या हो रहा है। देखने से मन मजबूत होता है, क्योंकि अब आप मन नहीं है, आप मन को देखने वाले हैं। बुद्ध ने सांस को मन का सहारा कहा। जब मन डगमगाता है तो सांस स्थिर रहती है। एक सरल अभ्यास, नाक से सांस ले, नाक से सांस छोड़े। कुछ बदलने की कोशिश न करें, बस महसूस करें। ये अभ्यास मन को भीतर से मजबूत करता है। हम सोचते हैं मजबूत इंसान दुख महसूस नहीं करता। बुद्ध कहते हैं मजबूत इंसान दुख को समझता है। दुख आए तो खुद को दोष न दे, खुद से कहें ये भी अनुभव है। जब आप दुख को जगह देते हैं तो दुख आपको तोड़ नहीं पाता। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा अनित्यता। सब कुछ बदलता है, जो परेशानी आज भारी है वह भी बदलेगी। ये समझ मन को अंदर से ताकत देती है, क्योंकि अब मन जानता है ये हमेशा नहीं रहेगा। बुद्ध का मार्ग मध्य मार्ग है, न ज्यादा जोर न ज्यादा ढील। अगर आप हर समय खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं तो मन थक जाता है। अगर आप कोई प्रयास नहीं करते तो मन भटक जाता है। संतुलन ही ताकत है। बहुत लोग सोचते हैं करुणा कमजोरी है। बुद्ध कहते हैं करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप खुद से नरमी से बात करते हैं तो मन सुरक्षित महसूस करता है, और सुरक्षित मन ही मजबूत बनता है। अकेलेपन से सब डरते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं जो खुद के साथ बैठ सकता है वो कभी कमजोर नहीं होता। दिन में कुछ समय बिना फोन बिना बातचीत बस खुद के साथ बैठिए। शुरुआत में असहज लगेगा, लेकिन यही अभ्यास मन को आधार देता है। मजबूत मन का मतलब नहीं हर समय खुश रहना, कभी डर न लगना, कभी गिरना नहीं। मजबूत मन का मतलब है गिरकर उठना, डर के साथ भी जागरूक रहना, खुद को समझते रहना। सुबह 5 मिनट सांस पर ध्यान, दिन में प्रतिक्रिया से पहले रुकना, रात खुद को दोष दिए बिना दिन को देखना। ये छोटी दिनचर्या मन को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। बुद्ध कहते हैं जिसने अपने मन को समझ लिया वो किसी से हारता नहीं। मन की ताकत बाहर से नहीं आती, वह शोर से नहीं आती, वह आती है शांति से, समझ से और करुणा से। धीरे चलिए, खुद के साथ नरमी रखिए, यही सबसे बड़ी मजबूती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।